अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम में हम फ्रांस में ज़राअत के शोबा पे बात करेंगे और इसी सिलसिले में हम पेरिस के जनूब में तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ एक छोटे से गाँव बोलेन के एक फार्म हाउस का विज़िट भी करेंगे। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ फ्रांस से आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ। तो दोस्तों ये फार्म हाउस पेरिस के जनूब में जो वैली ऑफ लोआर है उसके अंदर एक छोटे से गांव पोलैन में वाक़ है। तकरीबन ये 2.5 से 3 घंटे का रास्ता था। रास्ते में हम एक जगह पर एक सर्विस एरिया में रुके हैं कॉफ़ी पीने के लिए। जैसे कि मौसम गर्मा की आमद है, बल्कि करीबन आ चुका है, तो यहाँ पर सर्विस एरिया में काफ़ी काम भी हो रहा है इसी बारे से कि कैसे टूरिस्ट को यहाँ पे अकोमोडेट किया जाए। तो यहाँ से कॉफ़ी पीने के बाद हम दोबारा से निकले हैं और मोटरवे छोड़कर, जिसको फ्रेंच में ऑटो रोड कहते हैं, जब हम एक डिपार्टमेंटल रोड पे आए हैं तो खूबसूरत बारिश ने हमारा इस्तकबाल किया है। ये छोटे-छोटे गाँव थे, या आप कह सकते हैं छोटी-छोटी आबादियाँ हैं। बारिश बहुत खूबसूरत थी, पोल्यूशन का बिल्कुल उसके अंदर कोई अंसर नहीं था, बहुत एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत था। रास्ते में थोड़ी धूप भी निकल आई, तो लो ब्लॉन नामी एक छोटे से गाँव में हम रुके हैं, जहाँ पे हमने एक ब्रंच किया है, पिज़्ज़ा लिया है 4 चीज़ वाला, और गाँव के अंदर जो बीचों बीच एक दरिया गुज़र रहा था उसके किनारे बैठ के हमने वो पिज़्ज़ा पड़काया है। सामने एक शतो भी था पहाड़ की चोटी के ऊपर, जिसको कि आप कह सकते हैं एक पैलेस था। ये एरिया एक नेशनल पार्क है, जिसके अंदर बहुत सारी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं, और फ्यूचर में हम इस इलाके में दोबारा से आएँगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक मकामात भी हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स भी हैं। तो यहाँ पे जो नज़दीकी शहर है पोitiers या तूह शहर यहाँ से नज़दीक है। तो छोटी-छोटी सड़कों पर से गुज़रते हुए जहाँ पर फ़ेज़ेंट्स में बड़ी तादाद में नज़र आए, हम पोलैंड गाँव में पहुँचे, फार्म हाउस के ऊपर। इस इलाके में आप या किसी भी फ्रांस में कहीं भी आप ज़मीन भी खरीद सकते हैं, रकबा खरीद सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन जो 1 एकड़ की कीमत है, 1 हेक्टर की कीमत है, 1 हेक्टर तकरीबन 2.5 एकड़ के बराबर होता है। 2.5 एकड़ की जो कीमत है वो तकरीबन 3.5 से 4,000 यूरो है। अगर आप उसको ठेके पर लेना चाहें तो सालाना ठेका तकरीबन 150 से 300 यूरो के बीच में है 1 हेक्टर का। 1 हेक्टर का मतलब है 2.5 एकड़। ये मुकम्मल तौर पर एक ऑर्गेनिक फ़ार्म है, जहाँ पर बायो प्रोडक्ट्स उगाई जाती हैं, और ख़ास तौर पर जो यहाँ की जो प्रोडक्शन है इस फार्म हाउस की, वो मीट प्रोडक्शन है। फार्म हाउस के ऊपर ही एक लैब भी बनी हुई थी, जिसके अंदर मीट की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है और उसके साथ-साथ गोश्त की पैकिंग भी की जाती है। तो ये तकरीबन 100 हेक्टर पर मुश्तमिल एक फार्म हाउस है, जिसमें आधे से ज़्यादा रकबा जो था, वो फार्म का मालिक दीदी है, जो उसने हमें बताया, वो सीरियल्स की, जिसमें गंदम है, जिसमें दीगर सीरियल्स हैं, उनकी उगाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फार्म हाउस के ऊपर मुख्तलिफ हैंगर्स बने हुए थे, जिनके अंदर काफ़ी सारी मशीनरी मौजूद थी। ट्रैक्टर्स, हल हो गए, उसके अलावा भूसे की पैकिंग के लिए मशीनें और दीगर आलात मौजूद थे। सैलेज यहाँ पे तैयार नहीं वो करते, सैलेज के हक में दीदियार नहीं थे, क्योंकि उनके मुताबिक सैलेज से जानवर के गोश्त और दूध में तेज़ाबियत आती है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। ये बिल्कुल बरअक्स है उसके, जो पाकिस्तान और भारत में हम करते हैं कि हम सैलेज के ज़रिए बहुत ज़्यादा दूध लेने की या जानवर का गोश्त ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे यकीनन गोश्त और दूध दोनों की क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उनके अंदर तेज़ाबियत आती है। फार्म हाउस में बकरियाँ थीं, पिग्स थे, और उसके अलावा गायें थीं। जो गायें हैं उनको ज़्यादातर वो फार्म हाउस के बाहर खुले खेतों में रखते हैं। फार्म हाउस के अंदर हमें बकरियाँ नज़र आईं, पिग्स थे, और उसके अलावा बछड़ों की तादाद, यानी कि जिन गाय के बछड़े हैं वो फार्म हाउस के अंदर ही थे। अच्छी ज़मीन हासिल करने के लिए ये काफ़ी सरखेज़ इलाका है, और यहाँ पर ऑब्वियसली
دنیا کے کسی بھی حصے کی طرح کاشتکار اپنی زمین سے جدا نہیں ہونا چاہتا، تو آپ کو اچھا رقبہ ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑے گی۔ لیکن یہ کہ ایک دفعہ اگر آپ زمین خرید لیتے ہیں اور کچھ دیگر ان کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، تو پھر ریاست بہت سپورٹ کرتی ہے آپ کو، اس میں سبسڈیز بھی دیتی ہے، اس میں فارم ہاؤس کو چلانے کے لیے مختلف فائنینشیل ایڈز بھی دی جاتی ہیں۔ گائے کھلی چراگاہوں میں پھرتی ہیں، ایک بڑا حصہ تقریباً 30 ہیکٹر کے قریب جگہ ایسی تھی جو کہ صرف چراگاہ کے اوپر مشتمل تھی۔ کچھ گائیں جن کے بچڑے ہوتے ہیں ان کو وہ فارم ہاؤس پر شام میں واپس لے آتے ہیں، کیونکہ ان بچڑوں کی جو افزائش ہے وہ یا تو آرگینک فوڈ کے اوپر کی جاتی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ ونڈا ہے یا مختلف اور قسم کے چارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں کا دودھ بھی، گائے کا دودھ بھی بچڑے کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کا گوشت اچھا ہیلدی ہو۔ گایوں کے نام بڑے دلچسپ تھے، کسی کا نام جاپان تھا تو کسی کا نام نائجیریا، کوئی جارڈن تھی تو کوئی دوسرے کسی اور ملک کے نام پر۔ تو دوستو یہ ہم نے اس طرح سے ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس کا وزٹ کیا۔ اگرچہ یہ ایک بہت بڑا فارم ہاؤس نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑے رقبے پر اور بڑی تعداد میں جانور پر مشتمل فارم ہاؤسز تھے، لیکن یہ ایک اچھا منافع بخش کاروبار ہے۔ کوئی بھی شخص جو فرانس کے اندر موجود ہے اور جو ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے ریگولر سچویشن میں یہاں پہ، اور اس کے پاس اگر تھوڑا سا بھی سرمایہ ہے تو وہ دیدیے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر بھی ایسا پروجیکٹ چلا سکتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی، شام کا وقت ہو رہا تھا، ہم پیرس کی طرف واپس لوٹے، تو آپ سے اب اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔